नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं उमा आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत महान धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ देश है और यही महान धर्म और संस्कृति हमारे देश को विशेष बनाते हैं। भारत के महान पर्व महाशिवरात्रि से भारत में जन्मे और भारत से जुड़े सभी वर्गों के लोग महान शिवरात्रि को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं और इस त्योहार के महत्व से अछूते नहीं हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के बारे में, महादेव जी के कुछ प्रचलित नामों के बारे में और उनसे जुड़े उनके स्वरूप के बारे में। यूँ तो शिवरात्रि महादेव, देवादिदेव, महाकाल, शिव शंकर, महामृत्युंजय आदि न जाने कितने ही नामों से जाने जाने वाले, कितने ही नामों से प्रचलित भगवान शिव और माँ शक्ति से जुड़ा त्यौहार है। एक महान पर्व है, एक श्रद्धा और भक्ति का पर्व है। साल भर में यूँ तो 12 शिवरात्रि होती हैं, यानी कि प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाली शिवरात्रि को हम महाशिवरात्रि कहते हैं और ये शिवरात्रि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि कही जाती है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों में, शिवालयों में भगवान शंकर पर, महादेव पर दूध, दही, बिल्वपत्र, पंचामृत, आक, धतूरा न जाने कितनी ही चीज़ों से उनका अभिषेक किया जाता है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि के बारे में मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माँ शक्ति यानी कि माँ पार्वती का विवाह हुआ था और इस दिन इस कारण से ही भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। कुछ विद्वानों का मानना ये भी है इस दिन ही यानी कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का पान किया था और उस विष को उन्होंने अपने गले में यानी कि अपने कंठ में रोक लिया था और उस दिन से ही भगवान शिव का, महादेव का एक और नाम यानी कि नीलकंठ नाम प्रचलित हुआ। महाशिवरात्रि हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है और इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं और इस दिन ही शिव की कृपा का हम विशेष उत्सव भी मनाते हैं। शिव को वेद पुराणों में आदि और यौगिक गुरु कहा गया है और उन्हीं से यौगिक परंपरा की शुरुआत हुई। मान्यता है कि इस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मानव ऊर्जा को शक्तिशाली ढंग से ऊपर की ओर ले जाती है और इस शक्ति को ही अपने अंदर विस्तार देने के लिए, शिव की कृपा का सानिध्य पाने के लिए पूरे दिन का उपवास रख के रात्रि जागरण को महत्व दिया जाता है। कहते हैं इस दिन उपवास रखना और रात्रि का जागरण करना हमारे लिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से बहुत ज़्यादा लाभकारी है। शिवरात्रि बोध उत्सव है। बोध यानी कि ज्ञान का, शिव से, शिव के स्वरूप का, शिव शक्ति के योग का। अब शिव से, शिव के स्वरूप का मतलब हम सभी के अंदर शिव है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिव के बिना सब शव हैं और शिव ही सृजन का सार है। बोध उत्सव यानी कि एक ऐसा महोत्सव जिसमें हमें स्वयं का बोध होता है। स्वयं का बोध यानी कि स्व, अपने अंदर का ज्ञान, अपने आत्मिक शक्तियों का ज्ञान होता है। हम भी शिव का ही अंश हैं और उनके ही संरक्षण में हैं। मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव का निराकार से साकार में यानी कि ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था और ईशा संहिता में तो ये भी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान शिव की 2 काया हैं, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म काया वह है जिसकी संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जगत शिवलिंग के रूप में पूजा करता है और स्थूल काया में हम शिव जी को तपस्वी के रूप में पाते हैं, भगवान शंकर के रूप में पाते हैं। दोस्तों, यूँ तो भगवान शिव का अनंत विस्तार है, उनके अनंत कोटि करोड़ रूप हैं और उनके अनंत नाम हैं। अगर हम उनके सभी रूपों की, सभी नामों की व्याख्या करने बैठेंगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे वेद पुराण, हमारी संस्कृतियाँ उनके विस्तार से भरे पड़े हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको श्रद्धा और भक्ति के साथ अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे कि मृत्युंजय, महादेव, शिव शंकर और अर्धनारीश्वर, त्रिलोचन आदि कुछ ऐसे नाम हैं जिनको हम अक्सर ही अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव में ले लिया करते हैं। अर्धनारीश्वर जो है आधा नर और आधी नारी, यानी कि इस रूप में भगवान शिव
माँ शक्ति और शिव के समन्वित स्वरूप में हैं। इस सृष्टि के आधार और रचयिता स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप, जिसमें भगवान आधे शिव हैं और आधी शक्ति के रूप में प्रदर्शित दिखते हैं, हमें यही संदेश देता है कि इस सृष्टि में पुरुष और नारी दोनों का ही समन्वित रूप से महत्व है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कभी हम उनको महामृत्युंजय भगवान भी कहते हैं। दोस्तों, महामृत्युंजय का अर्थ उनसे है कि मृत्यु को भी जीतने वाले हैं, जो हैं जिनका ध्यान करने से इंसान की अकाल मृत्यु टल जाती है। ऐसे हैं भगवान शिव, महामृत्युंजय भगवान। और उनको कालों के काल महाकाल भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि उनके सामने आने से काल भी थर्राता है, यानी कि मृत्यु भी कांपती है। भगवान शिव को नीलकंठ भगवान भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब समुद्र मंथन के वक्त समुद्र से कई चीज़ें, कई रत्न निकल रहे थे, तो अमृत कलश के साथ विष का पात्र भी निकला और सभी असमंजस में थे कि अब इस विष के पान को कौन करेगा। ये सृष्टि के लिए सर्वनाश का कारण बन सकता था। तो भगवान विष्णु की आज्ञा पर भगवान शिव ने उस विष के प्याले का पान किया और फिर उसको अपने गले में ही रोकने के कारण उनका नाम नीलकंठ प्रचलित हुआ। भगवान शिव के प्रचलित नामों में से एक नाम त्रिलोचन भी है। हम उन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। त्रिलोचन का मतलब होता है दोस्तों 3 नेत्रों वाला, यानी कि भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, यानी कि एक नेत्र उनके मस्तक पर भी है। कहते हैं कि भगवान शिव के 3 नेत्र जो हैं वो 3 काल, यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान, 3 गुण यानी कि रज, तम और सत्व गुण, और 3 लोक यानी कि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस वजह से ही हम भगवान शिव को त्रिलोचन कहते हैं। सर्प जैसा जटिल जीव उन्होंने अपने वश में कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, नागों के दूसरे राजा वासुकी, जिनके गले की यानी कि कंठ की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे हैं भगवान शिव। यानी कि हम सब हैं शिव के सहारे और कुछ भी नहीं वश में हमारे। यानी कि भगवान शिव से कुछ भी अछूता नहीं है। सर्प का उनके अपने गले में धारण करना हमें यही बताता है। दोस्तों, यदि हम भगवान शिव के स्वरूप की बात करें तो उनका स्वरूप जितना सुंदर और जितना मनोहारी है, समझने में उतना ही जटिल है। और शिव जी के रूप का वर्णन तो अति विस्तृत है। और भगवान शिव जो धारण करते हैं उनके अर्थ भी बड़े विस्तृत हैं। जहाँ शिव जी की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक हैं, तो वहीं उनके जटाओं में विराजमान चंद्रमा उनके मन की शीतलता का प्रतीक है, क्योंकि चंद्रमा स्वभाव से शीतल और शांत होता है। और इसी तरह भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ भी प्रकृति से शीतल, शांत और तुरंत ही थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न हो जाने वाले हैं। मन के भोले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। यानी कि चंद्रमा की तरह उनका मन भी शीतल, शांत और उज्जवल है। उनके गले में शोभित मुंडमाला बताती है कि वे मृत्यु के भी काल हैं। जिस बाघ के चर्म को यानी कि खाल को उन्होंने धारण कर रखा है और जिस बाघ पर वो विराजमान है, कहते हैं कि उस बाघ का वध भी भगवान शिव ने ही किया था। और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि बाघ जो है वो हिंसा और अहंकार का प्रतीक है, और उस बाघ को अपने नीचे दबाकर भगवान शिव सिद्ध करते हैं कि इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के समस्त दुर्गुणों को, समस्त हिंसा, अहंकार और दंभ को भगवान शिव अपने नीचे दबाकर बैठे हुए हैं। भस्म धारण करने वाले भगवान शिव बताते हैं कि संसार नश्वर है। शिव जी का वाहन वृष है और वृष जो है वो धर्म का प्रतीक है। और वृष पर सवार होकर शिव जी बताते हैं, यानी कि वृष उनका वाहन होना हमें इंगित करता है कि भगवान शिव के ही हाथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की डोर है। हमें उनकी ही कृपा से मिलते हैं। इस तरह दोस्तों भगवान शिव के स्वरूप से हमें पता चलता है कि भगवान का स्वरूप, भगवान का विस्तार अनंत है और उनके स्वरूप में ही संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। तो यूं तो दोस्तों भगवान शिव का स्वरूप अनंत है, भगवान शिव के नाम अनंत हैं। उनसे जुड़े कई प्रचलित प्रसंग ऐसे हैं जो हम जानते ही नहीं हैं और जिन्हें हमें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। हमारे वेद के पुराणों के बारे में, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में। शिवरात्रि को हमें स्वयं का बोध होता है, हमें भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त होता है। आइए महान शिवरात्रि के इस महान बोध उत्सव पर हम शिव के सानिध्य में रहकर स्वयं से परिचित होने की कोशिश करें। स्वयं से परिचित होने का तात्पर्य है कि हम अपने अंदर की शक्तियों का, अंदर की अच्छी शक्तियों का विस्तार करें और बुराइयों से दूर रहें। अपने स्व को पहचानें, अपनी शक्तियों को पहचानें।
भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करें। इसी संकल्प के साथ मैं उमा आप सभी से विदाई लेती हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अगर वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक टाइम पर पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़ास ख्याल रखिए दोस्तों। नमस्कार।